मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगले। हर मधुमक्खियों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं कि कहीं मेरे मृग नयनी को देखे हो तो बताओ। इसका उत्तर कोई दे नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। इधर रावण को ले जाते हुए गिद्धराज जटायु ने देखा। जटायु ने क्या देखा कि इस वक्त रावण जो है जनक नंदिनी जानकी वो अपने पुष्पक विमान पे बैठा करके लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ लेके जा रहा है। और इधर माता जानकी जो है बिलखती है, पुकारती है कि मुझे बचाओ, हाय कहीं तो मुझे बचाओ। गिद्धराज जटायु जी ने छलांग मारते हैं, ठहर जाओ पुत्री, मैं अभी आ रहा हूँ। इस दुष्ट को मार करके तुम्हें वापस लेकर के चलूंगा। गिद्धराज जटायु जो है छलांग लगा। रावण से युद्ध होता है। अंत में पंजे से मार मार कर गिद्धराज जटायु जो है रावण को जो है मूर्छित कर देते हैं। रावण को मूर्छा आ जाती है। पुनः जब मूर्छा टूटता है तो रावण ने फिर उठ करके युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। तब जानकी को याद दिलाती है कि जटायु जी महाराज आप वापिस चले जाए, दुष्ट जो है आपको खड़ग चंद्रहास खड़ग से मार डालेगा। तब रावण को याद आता है, अपनी चंद्रहास खड़ग को निकालता है और उसी तलवार से जो है गिद्धराज जटायु जी महाराज का पंख जो है काट डालता है। जटायु जी महाराज गिर जाते हैं। उसी वन में भगवान जो है माता को ढूंढते ढूंढते आते हैं। इधर गिद्धराज जटायु जी महाराज हाय राम हाय राम हाय राम पुकार रहे हैं। ये पुकार जो है भगवान के कानों तक जाती है। भगवान जटायु जी महाराज के निकट पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं जटायु जी महाराज से कि आपका ये दुर्गति किसने किया, बताओ। ये जटायु जी महाराज इधर जटायु जी जो है पीड़ित है, उनका पंख जो है कटा हुआ है और जटायु बहुत पीड़ित है। भगवान ने अपने हाथ जो है जटायु जी महाराज के ऊपर घुमाते हैं। कुछ पीड़ा जो है कम होता है। फिर गिद्धराज जटायु जी ने कहा कि राम, हे पुत्र राम, इसलिए कि जटायु जी जो थे पुत्र के समान प्रभु राम को मानते थे, इसलिए कि राजा दशरथ जी जो है उनके मित्र थे। उन्होंने कहा कि पुत्र राम, अब जाने के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि जटायु अभी मैं आपको ठीक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा इससे अच्छा समय और क्या मिलेगा, जिसके दर्शन के लिए सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व सारे लोग ललायित रहते हैं। और मेरा अहो भाग्य कि मेरा तन मन जो है आपके चरणों में, आपके गोदी में है। भाग्य की मेरा तन मन जो है आपके दरबार में है, आपके चरणों में है। प्रभु अब इससे अच्छा समय मौका मुझे क्या मिलेगा। कहते हैं तीसरी से गाओ ना, तीसरी धारी तीसरी कम ओ
बोलते हैं कि हे जटायु, जटायु जी महाराज अपने प्राण को त्यागते हुए स्वर्ग जाते हैं। इधर भगवान जो है उनका दाह संस्कार कर करके आगे बढ़ गए। आगे मतंग ऋषि के आश्रम में माता सौरी जो है कई वर्षों से तपस्या लगाई हुई है कि भगवान जो है एक ना एक दिन अवश्य मेरे कुटिया में आएंगे। नित्य प्रतिदिन जो है माता सौरी बैल को चक करके रखती थी कि भगवान आकर के भोग लगाएंगे। नित्य प्रतिदिन रास्ते में फूलों की आसन लगाती थी, राह देखती थी कि भगवान कब आवेंगे। सारे लोग जो है माता सौरी को पागल कहते थे कि सौरी जो है पागल हो चुकी है, और वही स्वप्न देखती है कि भगवान लखन लाल सहित जो है कुटिया में आए हुए हैं। माता सौरी का स्वप्न जो है पूरी होता है। आए भगवान आते हैं, माता सौरी क्या करती है, क्या कहती है? प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम की। भक्ति की भाव चाहिए, दिल से लगाव चाहिए। आरे काहे के भक्ति से मोहन मीरा जी के पवल है। कहा राम रघुवर कहा एक भी लगी, भक्ति में दूध बैरी राम के खिलवले। और वही माता सौरी जो है बैर को चक चक करके रखी है और कहती है कि सौरी ने सौरी ने देखा सपना राम यही अंजनमा। 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 यही अंजनमा हो यही अंजनमा। खुशी से झूमत परम राम यही अंजनमा। सौरी ने देखा सपना राम यही अंजनमा। श्री ललन मिस्त्री जी, उनकी तरफ
से भगवान के दरबार में बहुत सारे हाजिरी है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि ललन मिस्त्री के ऊपर बरसाए और उनका रोजी रोटी जो है दिन दुना रात चौगुना के बढ़ोतरी दे, हमारी मंडल की ही कामना है। और कहते हैं सुंदर सुंदर फूल तोरण लगली, तोरण लगली, सुंदर सुंदर फूल तोरण लगली, हटक पैर तोरण लगली। ये मोरा राम की भजनवा, राम यही अंगनवा। सबरी ने देखा सपना, राम यही अंगनवा। मथम पर अपना डगरिया उठावे, माता सोनी जो है डगरी लेकर के जाती है गंगा जी के तट पे और वहां से जल भर करके लाती है। किस लिए? कि मैं इसी जल से भगवान का चरण धोता। कहती है मथम पर अपना डगरिया उठावे, गंगा जमुना से जलवा ले आवे, मथम पर अपना डगरिया उठावे, गंगा जमुना से जलवा ले आवे। यही से पधारब चरणवा, राम यही अंगनवा। सबरी ने देखा सपना, राम यही अंगनवा। सफल हो जाए, मन से बिचारे उसकी जताई, जब सबरी माता ने जब भगवान को देखी है उनके नेत्र से आंसू की धारा बहती है और भगवान के चरणों में निपटी हुई है। माता सोनी बिलक बिलक करके रोती है कि राम तुम आ गए। सभी ने कहा था मुझे पागल है, पागल हो गई है, पागल हो गई है, राम आने वाला नहीं है। सचमुच में तुम राम हो। मेरी नीच जाति की थी, इसलिए सभी ने
मन में अपने विचार करते हैं कि ये तो पागल हो गई है, आराम कहीं इसके घर आएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते, भाव के भूखे हैं। बिल्ली के पास इतना भाव, तो भाव देख करके भगवान बिल्ली के घर आते हैं। कहते हैं बिल्ली के जीवन सफल हो जाए, पुलिस बिचारे वो उसकी जताई, मोरा राम की असना, राम प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।